हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, रेडियो सक्रिय प्रदूषकों को सूचीबद्ध कीजिए तथा उसके नियंत्रण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है रेडियो सक्रिय प्रदूषण। तो रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं जो विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहते हैं। ऐसी ऊर्जा निकालते हैं उन्हें विकिरणशील या रेडियो एक्टिव कहते हैं। क्योंकि इनके जब दो अणु आपस में टकराते हैं या टूटते हैं तो ऊर्जा निकलती है, वो ही रेडियो एक्टिव ऊर्जा कहते हैं। जैसे इससे क्या होता है, विकिरणों का उत्सर्जन होता है तो रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। जैसे परमाणु विस्फोटक हथियारों के परीक्षण व परमाणु ऊर्जा का निकलना आदि क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। अब है इनके प्रदूषकों की हमें सूची बनानी है। तो कौन कौन से सूचक होते हैं? जैसे कि अल्फा, तो अल्फा किरण होती है, अल्फा प्रकार का प्रदूषण होता है तो सबसे निचली सतह होती है, निचली सतह है। इसका त्वचा पर प्रभाव नहीं पड़ता, त्वचा पर प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरी है बीटा प्रकार का प्रदूषण। तो बीटा प्रकार का प्रदूषण होता है ये त्वचा के अंदर घुस जाता है और क्या करता है, और इससे हम बच सकते हैं। तीसरी किरण होती है गामा प्रकार का प्रदूषण। तो इसे आसानी से रोका नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। अब है इनके नियंत्रण के चरण। इसको नियंत्रण कैसे करते हैं? इससे निपटने के लिए तो इसमें क्या क्या किया जाता है? इसको कम करने के लिए रेडियोधर्मी कचरे से निपटना, कचरे का उचित निपटान करना और सामग्री की उचित लेबलिंग करना,
सामग्री की लेबलिंग और परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध। परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना। ये सब करने से क्या होगा, हम रेडियोधर्मी जो प्रदूषण फैल रहा है या रेडियो सक्रिय प्रदूषण, उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।